हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीनिया निग्रा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीनिया निग्रा का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन डी ह्यूमन कॉरियनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए जल्दी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पर एक इमेज दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे एब्डोमेन पर एक लाइन दिख रही है, आपको कुछ इस तरह की यह लाइन दिख रही है। यह है हमारा लीनिया निग्रा। यह जो होता है इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लीनिया निग्रा एक डार्क वर्टिकल लाइन होती है दैट अपीयर ऑन द एब्डोमेन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। जैसा कि हमने इमेज के अंदर भी देखा है, प्रेग्नेंट वुमेन का जो एब्डोमेन होता है उसके ऊपर हमें डार्क वर्टिकल लाइन देखने को मिलती है। यह किस वजह से होती है? ड्यू टू हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ द मेलेनिन प्रोडक्शन अलोंग द मिड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज ए हाई PaCO2 लेवल ऑन एन आर्टेरियल ब्लड केस रिजल्ट इंडिकेट? जो हमारा एबीजी का रिजल्ट होता है आर्टेरियल ब्लड केस के अंदर हमारा PaCO2 का वैल्यू हाई है, तो यह क्या चीज इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जब भी आपने एबीजी रिजल्ट इंटरप्रिटेशन देखा होगा तो वहां पर एक ट्रिक आपने याद की होगी, जो कि होती है हमारी रोम, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑपोजिट और मेटाबॉलिक इक्वल। इसका मतलब क्या होता है? आप यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं, जो हमें यहाँ पर CO2 का लेवल दिया गया है वो हाई है, यानी कि यह हमें इंडिकेट कर रहा है कि कंडीशन कौन सी हमारी रेस्पिरेटरी की। अब हमें यह तो पता चल गया कि रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक में से कौन सा है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि एसिडोसिस और एल्केलोसिस में कौन सा है। तो हमेशा रेस्पिरेटरी की अगर हम बात करते तो वहां पर अगर CO2 का लेवल हाई है तो हमारा पीएच डिक्रीज होगा, यानी कि पीएच ऑपोजिट रहता है। CO2 बढ़ेगा तो पीएच डिक्रीज होगा, इसीलिए जो हमारा पीएच है वो एसिडोसिस रहेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी एसिडोसिस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सुचर लाइज बिटवीन द फ्रंटल बोन एंड द टू पैराइटल बोन? कौन सा ऐसा सूचर है जो कि हमें फ्रंटल बोन और दो पैराइटल बोन के बीच में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए कोरोनल सूचर, ऑप्शन बी सेजाइटल सूचर, ऑप्शन सी लैम्बोइडल सूचर, ऑप्शन डी स्क्वामस सूचर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कोरोनल सूचर। चलिए इसको हम इमेज के थ्रू देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें इसका इमेज भी पूछा जा सकता है। सबसे फर्स्ट आप देख रहे हैं, यह तो हमारी फ्रंटल बोन है और यह दोनों पैराइटल बोन है। इसके बीच में यह जो लाइन है यह सूचर है हमारा कोरोनल सूचर। उसके बाद आता है सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर हमें कहाँ देखने को मिलता है? यह जो लाइन आपको दिख रही है दोनों पैराइटल बोन के बीच की, वो है हमारा सेजाइटल सूचर। उसके बाद आता है हमारा लैम्बोइडल सूचर। यह आप यहाँ लास्ट के अंदर देख रहे हैं, जो कि ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में है, तो इसे हम लैम्बोइडल सूचर कहते हैं। तो इस तरह से इन तीनों ही सूचर का अगर आपको इमेज देकर भी पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन का आंसर करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मैच द फॉलोइंग क्रेनियल एंड पेरिफेरल नर्व्स विद देयर फंक्शन। आपको यहाँ पर दो लिस्ट दी गई है, एक के अंदर है नर्व्स और दूसरे के अंदर दिया गया फंक्शंस। तो आपको यहाँ पर करेक्ट मैच जो है उसे फाइंड आउट करना है। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर का फंक्शन क्या होगा हमारा? यानी कि ऑक्यूलोमोटर का मोटर होगा। उसके बाद है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व क्या है हमारी? रेडियल नर्व हमारी स्पाइनल नर्व है। उसके बाद आप देखेंगे ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसोफेरिंजियल हमारी मिक्स्ड टाइप की नर्व है। उसके बाद ऑप्शन डी के अंदर है हमारा वेस्टिबुलो कॉक्लियर। वेस्टिबुलो कॉक्लियर सेंसरी नर्व है। तो इस तरह से आप देखेंगे, ऑप्शन ए का पेयर है हमारा 2, बी का है 1, सी का 4 और डी का 3, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, विच टीम मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड मैनेजिंग द एयरवे ड्यूरिंग ए कॉड ब्लू? जब कॉड ब्लू एक्टिवेट होता है तो वहां पर कौन सा टीम मेंबर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एयरवे को मैनेज और सिक्योर करने के लिए? ऑप्शन ए टीम लीडर, ऑप्शन बी रिकॉर्डर, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, ऑप्शन डी वार्ड क्लर्क। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट।
सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं टीम लीडर की, टीम लीडर का रोल होता है टास्क को डेलीगेट करना। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन बी रिकॉर्डर की, रिकॉर्डर डॉक्यूमेंट करता है सारे इवेंट को। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट मैनेज करता है एयरवे, वेंटिलेशन और एटी इंट्यूबेशन को। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी वार्ड क्लर्क, वार्ड क्लर्क का रिससिटेशन के अंदर कोई क्लिनिकल रोल नहीं होता है। यह तो था हमारा कॉर्ड ब्लू टीम के वर्क के बारे में, पर पहले हम जान लेते कि कॉर्ड ब्लू क्या चीज है। Code blue is a hospital emergency code used to indicate a patient in cardiac arrest or medical emergency requiring immediate resuscitation, CPR और advanced life support। अगर हमें कोई पेशेंट ऐसा दिख रहा है जिससे कि कार्डियक या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, तो वहां पर हम कॉड ब्लू को एक्टिवेट करते हैं। कॉड ब्लू की टीम आती है जिसके अंदर के डिफरेंट पर्सन होते हैं जो कि अलग अलग रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा इन्वेंट्री एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन स्पीड इज। इन्वेंट्री एनालिसिस कौन सा ऐसा है जो कि बेस्ड है कंजप्शन स्पीड के ऊपर। ऑप्शन ए वेद एनालिसिस, ऑप्शन बी एबीसी एनालिसिस, ऑप्शन सी एफएसएन एनालिसिस, ऑप्शन डी एचएमएल एनालिसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एफएसएन एनालिसिस। एफएसएन एनालिसिस जो होता है वो हमारा बेस्ड होता है कंजप्शन की स्पीड पर। चलिए यहाँ पर एफएसएन का मीनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। एफ का मतलब होता है फास्ट मूविंग आइटम्स, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आते हैं, वो आते हैं हमारे फास्ट मूविंग कैटेगरी के अंदर। एस का मतलब होता है स्लो मूविंग, स्लो मूविंग मतलब जो कि फ्रिक्वेंटली यूज में नहीं आते, उससे थोड़ा सा कम यूज में आते हैं, उसे हम स्लो मूविंग कहते हैं। उसके बाद लास्ट आता है हमारा एन, नो मूविंग, जिसके अंदर आते हैं आइटम्स नॉट यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो कि बहुत ज्यादा टाइम से यूज में नहीं आ रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एफिशिएंट जो है हमारा, जो कि कंजप्शन ऑफ स्पीड पर बेस्ड है, उसमें हर लेटर का मीनिंग है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेयर शेप्ड और वाटर बॉटल साइन इन एक्सरे इंडिकेट। जब हम एक्सरे कराते तो उसके ऊपर पेयर शेप्ड या फिर वाटर बॉटल का जो साइन है वह क्या चीज इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए टॉफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलट, ऑप्शन बी पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, ऑप्शन सी डेक्स्ट्रोकार्डिया, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए टॉफ यानी कि टेट्रालॉजी ऑफ फेलट की, तो इसके अंदर हमें जो हार्ट का शेप देखने को मिलता है वो होता है हमारा बुट शेप्ड हार्ट। नेक्स्ट ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन में हमें वाटर बॉटल या फिर पेयर शेप्ड हार्ट देखने को मिलता है ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन पेरिकार्डियल सैक। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन सी डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया के अंदर हमें जो हार्ट है वो राइट साइड ऑफ द चेस्ट में देखने को मिलता है। इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है पेयर शेप्ड या फिर वाटर बॉटल, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर भी हमें हार्ट जो है वो एनलार्ज देखने को मिलेगा, ना कि पेयर शेप्ड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर हार्ट का शेप कुछ पेयर शेप और वाटर बॉटल साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस इन मैनेजिंग सिम्प्टोमेटिक हाइपोथायरॉयडिज्म इन हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस। जो हमारा हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस होता है उसके अंदर सिम्प्टोमेटिक मैनेज करने के लिए इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा। ऑप्शन ए मेथिमाजोल, ऑप्शन बी लिवोथायरोक्सिन, ऑप्शन सी प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ऑप्शन डी आयोडीन सप्लीमेंट। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लिवोथायरोक्सिन। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल। इसकी अगर हम बात करें तो यह यूज में ली जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर, ना कि हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन के अंदर। अगर हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, तो वहां पर हम यूज में लेते हैं लिवोथायरोक्सिन को। लिवोथायरोक्सिन एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है फॉर मैनेजिंग सिम्प्टोमेटिक हाइपोथायरॉयडिज्म इन हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस। नेक्स्ट आप देखेंगे आयोडीन सप्लीमेंट को। आयोडीन सप्लीमेंट जो होता है वो हमारा ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस की कंडीशन के अंदर नहीं यूज में लिया जाता है, इसकी वजह से हमारी कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफस्टाइल चेंजेस इज लिस्ट इफेक्टिव इन मैनेजिंग हाइटल हर्निया सिम्टम। हाइटल हर्निया के सिम्टम्स को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा ऐसा लाइफस्टाइल चेंज है जो कि सबसे कम इफेक्टिव रहेगा।
ऑप्शन ए लॉसिंग वेट इफ ओवरवेट, ऑप्शन बी ईटिंग a low fat diet, ऑप्शन सी स्लीपिंग फ्लैट ऑन द बैक, ऑप्शन डी अवॉइडिंग मील्स बिफोर बेड टाइम। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर स्लीपिंग फ्लैट ऑन द बैक, क्योंकि क्या होता है इससे हमारा इंक्रीज करता है या रिस्क ऑफ रिफ्लक्स का ड्यू टू ग्रेविटी। हेड जो होता है हम एलिवेट रखने के लिए कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी जो रहेगा हमारा लिस्ट इफेक्टिव रहता है फॉर मैनेजिंग द सिम्टम्स ऑफ हाइटल हर्निया। इसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर हम एडवाइस करते हैं अगर कोई पर्सन ओवरवेट है तो उसे वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस होता है, तो उसकी वजह से हमारे सिम्टम्स भी रिलीफ होते हैं। नेक्स्ट हम लो फिट डाइट के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि लो फिट से क्या होता है एसिड प्रोडक्शन भी रिड्यूस होता है। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करते हैं अवॉइडिंग मील्स बिफोर बेड टाइम, यह भी हमारा एक इफेक्टिव मैनेजमेंट रहता है, क्योंकि इससे हमारा जो नॉक्टर्नल रिफ्लक्स रहता है वो मिनिमाइज होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे हमें पूछा गया था लिस्ट इफेक्टिव, तो रहेगा हमारा ऑप्शन सी।